Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is noun. Noun के बारे में आप सब लोगों को पता होगा. Noun आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लासेस में आपने सब में नाउन पढ़ा होगा. नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं. तो जो सिंपल डेफिनेशन हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, डेफिनेशन वही है कि नाउन इज़ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं. सो डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. तो किसी भी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं. जैसे कि सौरभ लिव्स एट जोधपुर. तो सौरभ और जोधपुर दोनों ही नाउन है कि सौरभ कहाँ रहता है, जोधपुर में रहता है. ही हैज़ अ गोट एंड अ काउ. तो गोट एनिमल का नेम, काउ भी एनिमल का नेम, तो दोनों ही नाउन है. तो दोनों ही है उसके पास, गोट भी है और काउ भी है. तो बोथ ईट ग्रास एंड गिव मिल्क. दोनों ही घास खाती हैं और दूध देती हैं. तो इन वाक्यों में सौरभ, जोधपुर, गोट, काउ, ग्रास और मिल्क क्रमशः क्या है, किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या वस्तुओं के नाम है. नाउ नाउन्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ नाउन. तो संज्ञा के प्रकार. तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं. फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा. जैसे कि किसी का नाम, सुरतिक, मुंबई, इंडिया, संडे, दीज ऑल आर प्रॉपर नाउन. सेकेंड वन इज कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा. सो बॉय, गर्ल, रिवर, माउंटेन, दीज ऑल आर कॉमन नाउन. नाउ नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन. सो ग्रुप ऑफ नाउन, समूह को जो हम बोलते हैं ग्रुप, उन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं. सो क्लास, आर्मी, नेवी, फ्लॉक. मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा. दैट मीन्स कोई भी मटेरियल चीज़ों का नाम, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मिल्क. आयरन मीन्स लोहा. नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स जो हमारे भाव को प्रकट करे, भाववाचक संज्ञा. तो जैसे कि काइंडनेस, दयालु, हेटर्ड मीन्स नफरत, चाइल्डहुड मीन्स बचपना एंड ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी. नाउ एक एक करके हम सारे नाउन्स को ठीक से समझते हैं. सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर नाउन. तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे कि द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना. बिहार का कैपिटल क्या है, पटना. तो बिहार और पटना दोनों ही किसी जगह का नाम है, तो दोनों ही प्रॉपर नाउन है. कॉमन नाउन किसे कहते हैं. तो ऐसा नाउन जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध ना करा के, किसी सिंगल इंडिविजुअल पर्सन का बोध ना करा के, उसकी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध, पूरा उसको संपूर्णता, उसको क्या बोलते हैं, वो बोध कराए, वो कॉमन नाउन होता है. जैसे कि टाइगर. तो सारे एक टाइगर नहीं आएगा, जितने भी टाइगर से सबको टाइगर ही बोलते हैं. वुमन, पूरी औरतें आ जाती हैं. रिवर, नदियाँ. मार्केट, बाजार. डॉटर, बेटियां. वॉशरमैन, जो कपड़े धोने वाले होते हैं, वॉशरमैन. शार्पनर, जो शार्पनर शार्प करते हैं पेंसिल को. शॉप, दुकानें. गार्डन. तो ये सब जो कॉमनली हम किसी जगह को बोलें, गार्डन में पूरे गार्डन्स आ जाएंगे, है ना, तो वो होते हैं कॉमन नाउन. नाउ कलेक्टिव नाउन. तो वह नाउन जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध कराता है. कोई भी व्यक्ति या वस्तु का जो ग्रुप है, उस ग्रुप को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. तो बंच, बंडल, क्लास, टीम, फ्लॉक. तो बंच किसको बोलेंगे, चाबियों के समूह को, चाबियों के ग्रुप को. और बंडल, छड़ी. बंडल मीन्स छड़ी. छड़ी के ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, बंडल. नाउ क्लास, छात्रों. तो स्टूडेंट्स के समूह को, बच्चे जितने स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्लास बोलते हैं. टीम, खिलाड़ियों. तो जो भी प्लेयर्स के समूह को हम टीम बोलते हैं. और पक्षियों के, बर्ड्स के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ बर्ड्स के लिए हम फ्लॉक बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन. तो मटेरियल में क्या होता है, वे पदार्थ जिनसे अन्य वस्तु बनाई जाती हैं. ऐसे पदार्थ जिनसे कोई और चीजें बनती हैं, वो मटेरियल नाउन कहलाते हैं. जैसे वुड मीन्स लकड़ी, गोल्ड मीन्स सोना, सिल्वर मीन्स चांदी, शुगर मीन्स शक्कर, मिल्क मीन्स दूध, सिल्क मीन्स रेशम, फ्लोर मीन्स आटा, सीमेंट यूनो, आयरन मीन्स लोहा एंड ग्लास मीन्स कांच.
नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होंगे, तो किसी भी गुण, दशा, अवस्था तथा मन की भावनाओं को जो बोध कराए, जो हमारे मन में जो भी फीलिंग्स है उनके बारे में जो बताए, बोध कराने वाले को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो जैसे कि ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्यूटी सुंदरता, लव प्यार, हैप्पीनेस खुशी, यूथ जवानी, फिजिक्स यंग जनरेशन जो होती है, जवान लोग, फिजिक्स सब्जेक्ट है, सैडनेस दुख है, हेल्थ स्वास्थ्य, फ्रीडम आज़ादी, डार्कनेस अंधेरा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अन्य नाउन से बिल्कुल अलग होता है, ना तो इसे हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ भावनाएं हैं, बस हम इन्हें महसूस कर सकते हैं। अब इंग्लिश ग्रामर के कुछ विद्वान जो हैं वो नाउन का वर्गीकरण निम्न प्रकार से भी करते हैं। नाउन को टू पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर दिया कि कुछ काउंटेबल नाउन होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल जिन्हें हम गिन सकें, अनकाउंटेबल जिन्हें हम नहीं गिन सकते। तो काउंटेबल नाउन वे नाउन जिन्हें गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन है, जैसे कि मैन, वर्ड, एनिमल, टाउन शहर, शीप, गर्ल, बॉय, शर्ट, ट्राउजर, हाउस, स्कूल, किंग, कैमल, रिवर, कंट्री, ट्री आदि। ना अनकाउंटेबल जिन्हें हम गिन ही नहीं सकते, जिन्हें नहीं गिना जा सकता, सो वाटर पानी को नहीं गिन सकते, मिल्क, गोल्ड, राइस मीन्स चावल, प्लेजर मीन्स खुशी, ब्यूटी सुंदरता, पेन मीन्स दर्द। So the two types of countable and uncountable nouns are there. Now next one is define the noun in English and give 5 example. Noun की definition के साथ साथ हमें 5 examples भी देने हैं. So noun is the name of person, place or thing. Now example, first one क्या है, सौरभ lives in जयपुर. सौरभ कहाँ रहता है, सौरभ जयपुर में रहता है. नेक्स्ट, शिप्रा इज माई फ्रेंड. शिप्रा इज माई फ्रेंड. द गंगा इज होली रिवर. नेक्स्ट टू, यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ. फिर 2 एग्जाम्पल्स आप खुद से भी लिखोगे अपने. नाउ राइट एनी 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. तो काउंटेबल नाउन के हम 5 एग्जाम्पल्स लिखेंगे और अनकाउंटेबल. तो पहले हम जो काउंटेबल हैं उनको लिख सकते हैं. सो काउंटेबल नाउन्स में क्या क्या आ सकता है बच्चों? यस, वुमन. नेक्स्ट, शर्ट, एप्पल, लेक्स, क्वीन. ये इनको हम गिन सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल जिसे हम नहीं गिन सकते, सो वाटर पानी को नहीं गिन सकते हैं, मिल्क, गोल्ड, राइस, wheat. These all are uncountable noun. Hairs also. Clear? Now moving on to next. Next one is choose the noun in the following sentences in and write its kind. हमें नाउन को चूज करना है और वो किस टाइप का नाउन है वो हमें यहाँ लिखना है. तो नेवर टेल अ लाई, कभी भी क्या नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए. तो झूठ तो एक भावना है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा. सेकेंड, शिप्रा इज माई फ्रेंड. शिप्रा मेरी दोस्त है. सो प्रॉपर किसी के नाम की बात हो रही है, सो प्रॉपर नाउन.
नाउ देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 40 स्टूडेंट्स हैं। सो काउंटेबल नाउन, गिन सकते हैं क्योंकि हम 40 उन्होंने नंबर दिया है। नव्या गिव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब अंगूर के गुच्छों को हम बंच बोलते हैं, तो दिस इज कलेक्टिव नाउन है, ये ग्रुप। नाउ नेक्स्ट, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, भगवान वही पास करते हैं जहाँ क्लीनिनेस होती है, सफाई होती है ना, साफ सुथरा होता है। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भावना है ये, इसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल नाउन एंड राइट द काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन भी लिखना है और सुटेबल नाउन से इसे फिल भी करना है। द डैश वॉज वेरी बिग, सो एलिफेंट, हाथी बहुत बड़ा होता है। अब एलिफेंट क्या है? किसी का नाम है, सो इट्स अ प्रॉपर नाउन, जानवर का नाम है तो भी प्रॉपर नाउन में ही आएगा। नाउ आई अप्रिशिएट माई ब्रदर्स, ब्रदर के क्या अप्रिशिएट करोगे आप? किस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे? एफर्ट्स को, जो भी वो एफर्ट्स पुट कर रहा है, तो एफर्ट्स जो हैं वो फील किए जा सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ माई टेबल इज मेड अप ऑफ, टेबल बनी किससे है? तो वुड, लकड़ी से बनी है, और लकड़ी क्या है? मटेरियल, सो मटेरियल नाउन। नाउ अ डैश ऑफ कैटल इज पासिंग, तो हर्ड, HERD, कैटल के जो झुंड होते हैं, जो गाय भैंस होते हैं, उनके झुंड को हम हर्ड बोलते हैं, HERD। और ये क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। नाउ नेक्स्ट, द डैश फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, तो जज कौन करता है? गिल्टी प्रूफ कौन करता है? जज करते हैं ना, जज बोलते हैं कि वो जो कैदी है वो गिल्टी, मतलब उसने ही वो काम किया है, किसी ने मर्डर किया है तो वो उसके लिए गिल्टी है, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, तो ये जज डिसाइड करेंगे। सो दिस इज जज। जज क्या है यहाँ पे? जज कॉमन नाउन है, सारे जजों को हम जज ही बोलते हैं। डैश इज माई हॉलीडे, सो संडे इज माई हॉलीडे, और संडे नाम है तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नाउ डैश गिव्स अस मिल्क, तो काऊ गिव्स अस मिल्क, काऊ हमें दूध देती है। नाउ तो काऊ किसका है? सारी गायों को हम काऊ ही बोलेंगे ना, तो कॉमन। नाउ वी गेट लाइट फ्रॉम द, हमें लाइट किससे मिलती है? तो वी गेट लाइट फ्रॉम द सन, और सन किसी का नाम, दैट मीन्स प्रॉपर। पायल इज माई बेस्ट फ्रेंड, पायल मेरी अच्छी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। नाउ फ्रेंड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर दोनों ही नाउन हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर नाउन। सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। इसमें हमने क्या क्या सीखा? हमने नाउन सीखा, व्हाट इज नाउन, सो नाउन इज द पर्सन, प्लेस और थिंग। फिर हमने नाउन के टाइप सीखे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, भावनात्मक नाउन है क्योंकि कलेक्टिव नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है जैसे कि डॉक्टर्स, चाहे वो मेल हो फीमेल हो हम डॉक्टर ही बोलते हैं। इसी तरीके से कलेक्टिव नाउन होता है कि ग्रुप ऑफ उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, तो कीज के ग्रुप को बंच बोलते हैं। सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ noun. So this is all about it. Have a nice day. Thank you class.